हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीचे हमारा क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस एल्फा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे साइन एक्स प्लस एल्फा है वहाँ पे अब साइन ए प्लस बी वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/√साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा। अब जहाँ पे आपका x प्लस अल्फा है यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या बन जाएगा, नीचे साइन क्यूब एक्स तो बाहर है, साइन ए हमारा ए की जगह x है ना और b की जगह अल्फा है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हुआ। अब आप क्या करो, अंदर साइन क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, 1/√, साइन की पावर 4x कॉस अल्फा प्लस साइन की पावर क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप का ये बहुत कह सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको कॉमन लेना है। टेक साइन की पावर 4x कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, ठीक है। आप इसमें साइन की पावर 4 कॉमन लो अपॉन में। अच्छा एक बात हो, जब आप साइन की पावर 4 कॉमन लोगे तो बाहर साइन का स्क्वायर की फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो अंदर 4 लोगे तो बाहर वो 2 की फॉर्म में आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ कितना बचा, इसके पास बेचारे के पास साइन 4x पूरा चला गया, तो बचा इसके पास कॉस अल्फा, फिर प्लस इसके पास बेचारे के पास साइन क्यूब एक्स है, इसका साइन 4 नहीं है। तो आपको पता है कि जब जिससे कॉमन नहीं निकलता उससे क्या चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, इसके अपॉन में आ जाएगा साइन की पावर 4x कॉस एक्स साइन अल्फा। अगेन ये सब स्टेप्स करने वाली बात नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं बार बार ये करके दिखाओ, बट आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जिससे कॉमन नहीं आता उससे ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा, साइन क्यूब से साइन की पावर 4 कट जाएगा, नीचे एक साइन एक्स बच जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाता है कॉट एक्स, और साथ में आपका साइन अल्फा तो चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ से अगर आपको डेरिवेटिव की नॉलेज है ना तो आपको समझ में आ गया होगा अब आगे इसके क्वेश्चन में होगा क्या। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे तो कहीं कॉसेक स्क्वायर एक्स दिख ही नहीं रहा। तो देखो नीचे साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये अब ऊपर जाएगा। आपको पता है कि 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये अब जिसको ये दोनों पता होगा उसके मन में तुरंत आ गया हो कि अब नीचे वाले को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 1 मतलब साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 1 साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपका क्या चल रहा है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा डीएक्स, ठीक है। हम आगे करते हैं। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके सामने। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को टी पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बोथ साइड क्या करो, डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको पता है कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 प्लस
कॉट एक्स का डेरिवेटिव मैंने भी अभी आपको बताया, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके साथ जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो आएगा माइनस का डी टी अपॉन में साइन एल्फा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी अपॉन साइन एल्फा, और 1 अपॉन इस पूरे को हमने क्या पुट कर दिया था, टी, तो अंडर रूट टी। अब जो कांस्टेंट माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा आपका कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, यहाँ बचा 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का आप देखिए। अच्छा एक बात और, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा और टी की पावर माइनस का हाफ डी टी। ऊपर लेके चला गया बस मैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। साइन अल्फा आपको पता है माइनस हाफ के अंदर एक पावर ऐड हो जाएगी, और यही बढ़ी हुई पावर आपकी आ जाएगी नीचे, प्लस सी। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, साइन अल्फा टी की पावर प्लस का हाफ, नीचे भी प्लस का हाफ, प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2 अपॉन साइन अल्फा। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू थी हमारी कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा की पावर हाफ प्लस सी। ये हमारा आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है।